यूपी उपचुनाव में गरमाया सियासी माहौल। भाजपा सांसद वीरेंद्र मस्त के बयान का निर्दल प्रत्याशी धनंजय ने किया पलटवार। कहा, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें तो होगा बेहतर। धनंजय घर तो ना पहुंचे थे, शायद उनके मेहरारू पेंशन पावेला ना उनके घर ना पहुंची, यही से पैसा पिस्तौल के उनके जरूरत बा। जब हमारी योजना उनके घरे पहुंचे तो पैसा पिस्तौल की जरूरत ना रहा। वीरेंद्र मस्त जी को ये बता दूं कि भाजपा की योजना नहीं होती, सरकार किसी दल की नहीं होती है, सरकार तिरंगे के नीचे चलती है। कम से कम वो बहुत सीनियर सांसद हैं, सांसदीय मर्यादा को समझें और बोली भाषा अपनी अच्छी रखें। व्यक्तिगत टिप्पणियों। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक रस्साकसी का दौर जारी है। यूपी के जौनपुर के मल्हनी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जा रहा है। यहां से सपा विधायक रहे पारसनाथ यादव की मौत के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने पारसनाथ यादव के स्थान पर उनके बेटे लकी यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। बात करें अन्य प्रत्याशियों की तो भाजपा ने छात्र नेता मनोज सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं निर्दल प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी चरम पर है। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने आए भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने पूर्व सांसद व निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि धनंजय को पिस्तौल और रुपयों की आवश्यकता है। धनंजय सिंह ने भाजपा सांसद के इस बयान का पलटवार किया है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि भाजपा सांसद अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। राजर्षि के नाम से जाना जाता था, कभी जादव दुबे के नाम से जाना जाता था, मेरे भाई ठाकुर उमानाथ सिंह के नाम से जाना जाता था। आज जौनपुर की पहचान पैसे और पिस्तौल वालों के नाम से जाने जाएगी, सवाल ये भी आपके सामने खड़ा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जिस राजनीतिक दल में काम करते हैं, हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो गांव गरीब किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत देंगे। हमने कहा था किसानों के समृद्धि के लिए काम करेंगे। 6,000 रुपया खाता में पहुंचत बा न हो। मस्त जी को मैं बहुत कायदे से जानता हूँ, ठीक है। वो हम लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं। किसान नेता बनते हैं, उनको यही नहीं मालूम पेंशन दे रहे हैं वो। अरे ये पेंशन की योजना नहीं है, ये तेलंगाना में केसीआर की एक योजना थी जिसमें उन्होंने पर एकड़ 5,000 रुपये 2 फसली के देने की बात की थी। उसी की नकल करने का प्रयास किया भारत सरकार ने, और उसमें जो है इन्होंने 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये देने की। इस देश में किसी को भिखमंगाई के लिए पैसा मत, खैरात मत बांटिए, लोगों को हाथ में रोजगार दीजिए, काम दीजिए लोगों को, उनके किसानों की उपज का उनको उचित मूल्य में उचित बाजार दीजिए, उनको हर ब्लॉक स्तर पे, उनको जिले स्तर पे अच्छी मार्केट दीजिए ताकि अपनी उपज पैदा करें, ले जाके बेच सकें अपने उसको। सड़े ना लोग, अनाज सड़ते रहते हैं। अनाज आज तक हम लोग देख रहे हैं पिछले 5, 6, 7 सालों में जौनपुर में लॉजिस्टिक के नाम पे कुछ नहीं बना, कोल्ड चेन के नाम पे कुछ नहीं बना। आखिर किसान है, किसान जाएगा कहाँ? आप केवल फर्जी बातें करके ये ना, और इनके सांसद लोगों को इनके सांसद लोगों को खुद नहीं मालूम है कि भारत सरकार की योजनाएं क्या हैं। ये लोग हवाई झूठ बोलने के एकदम झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं। वास्तविक रूप से भी अगर कोई योजना भारत सरकार, तो भी ये लोग जनता के बीच में बताने में आप पूरी तरीके से अक्षम है। केवल मोदी जी और योगी जी के नाम पे लोग नारा लगा के बस चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीचे की जमीन धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। भाई नेता ऊपर से अगर कोई काम करता है, मैं काम कर रहा हूँ, पर नीचे ग्राउंड पे हमारे वर्कर नहीं ठीक तरीके से चीज़ों को ले जाएंगे तो हम ऊपर ही रह जाएंगे। तो वही हाल जो हो रहा है, मुझे ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इनकी बोली भाषा आप उठा के देखिए, जितने मंचों से लोग बोल रहे हैं, इनको दे आर टारगेटिंग मी। अगर मैं ताकतवर नहीं था यहाँ पर, अगर मेरे साथ जनसमर्थन नहीं है, तो यहाँ पे हमसे क्यों परेशानी? लड़ो ना तुम चुनाव। पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र हम ही को क्यों नाम लेने पे चले हो? और वीरेंद्र मस्त जी को ये बता दूं कि भाजपा की योजना नहीं होती, सरकार किसी दल की नहीं होती है, सरकार तिरंगे के नीचे चलती है।
कम से कम वो बहुत सीनियर सांसद हैं, सांसदीय मर्यादा को समझें और बोली भाषा अपनी अच्छी रखें, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें लोग। और लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है, वो चंद्रशेखर जी के साथ बहुत दिन वहीं बैठ के राजनीति किए, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी से उनको पहली बार टिकट दिलवा के सांसद बनाया था, वो उनके नहीं हुए, वो दूसरे के क्या होंगे। तो कम से कम मर्यादित रहें। चंद्रशेखर जी ने बहुत मर्यादित राजनीति की है इस देश में, अगर उनके साथ रहें, कुछ उनसे अनुसरण किए हों, कुछ सीखे हों, तो कम से कम सभ्य भाषा का प्रयोग करें तो अच्छा हो।